नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए एमसीक्यू टेस्ट वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपके यूपी टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि शिक्षा है एक सामान्य विधि, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा है आपका कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, दूसरा विवेक, तीसरा वाणिज्य से समझ और चौथा है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहला देखेंगे भूगोल, दूसरा ऑप्शन है दर्शन और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है नीति शास्त्र। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ आपका दर्शन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा दर्शन। ठीक है, पांचवा देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। पहला ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, दूसरा है 17वीं शताब्दी और तीसरा है 19वीं शताब्दी और चौथा है 20वीं शताब्दी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, वो था आपका 20वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों विलियम जेम्स और विलियम वुड, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक और चौथा है B.F. स्किनर। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, प्रथम जो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं वो थे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुक्ति के कितने प्रकार हैं। ठीक है, मुक्ति के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन 2 दिया है 2 और ऑप्शन 3 दिया है 3 और ऑप्शन 4 दिया है 4। ठीक है, तो मुक्ति के आपके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। ठीक है, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन दिया गया यूनानी और तीसरा ऑप्शन दिया गया लैटिन और चौथा ऑप्शन दिया गया जर्मन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एजुकेटम शब्द आपका लैटिन शब्द से विकसित हुआ है, लैटिन। ठीक है, अगला देखेंगे कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए मत है। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए मत है। पहला ऑप्शन दिया है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन दिया है शंकराचार्य और तीसरा ऑप्शन दिया है रामकृष्ण, चौथा दिया है गांधी। ठीक है, तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए मत है, वो है आपका शंकराचार्य का। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, शंकराचार्य। दोस्तों आगे देखेंगे कि उपनिषद का विषय है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूगोल, दूसरा ऑप्शन है दर्शन और तीसरा ऑप्शन है इतिहास और चौथा ऑप्शन है कला। ठीक है, तो उपनिषद का विषय है जो है आपका है दर्शन, इसको याद रखेंगे दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि दर्शन का विषय है। ठीक, दर्शन का विषय है आत्मा, जीव, जगत, सभी। तो दोस्तों सभी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सुकरात, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये दिए थे आपको अरस्तु। ठीक है, इसको याद रखिएगा अरस्तु। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है मैकडूगल और तीसरा ऑप्शन है रॉस और चौथा ऑप्शन स्किनर। ठीक है, तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा था, ये कहा था आपका मैकडूगल ने। इसको दोस्तों याद रखिएगा मैकडूगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत किसका है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो और तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है आपका वाटसन। ठीक है, तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मत दिए थे, वो दिए थे आपके वाटसन। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों वाटसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया 1913 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1926 में, तीसरा ऑप्शन है 1923 में और चौथा ऑप्शन है 1928 में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा 1913 में आपका शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1913 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि एमिल किसकी रचना थी।
ठीक है दोस्तों, एमिल किसकी रचना थी? पहला देखेंगे ऑप्शन अरस्तु, दूसरा है आपका प्लेटो और तीसरा ऑप्शन है रूसो और चौथा ऑप्शन है रॉस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा रूसो। ठीक है, एमिल किसकी रचना थी? रूसो की। ठीक है, आगे देखेंगे कि रिपब्लिक किसकी रचना थी? रिपब्लिक किसकी रचना थी? तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो और तीसरा ऑप्शन है रूसो और चौथा ऑप्शन है रॉस। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों कि रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था। ठीक है, अंग्रेजी, न्याय तत्व, शिक्षा, नीतिशास्त्र। ठीक है, तो रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था वो था आपका शिक्षा। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो आगे देखेंगे कि मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है गणित, दूसरा ऑप्शन है कला, तीसरा ऑप्शन है भूगोल और चौथा ऑप्शन है दर्शन। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ वो हुआ आपका दर्शन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दर्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, पहला ऑप्शन है व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार के परिमार्जन। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है वो होता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा में अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन का सही होगा। धन्यवाद।